नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की टीचर विनीता सिंह। आज हम रिवीजन करने वाले हैं या पुनरावर्तन करने वाले हैं अपनी एक कविता का, जिसका नाम है स्वतंत्रता गान। क्योंकि आप सभी को पता है अभी हमारा रिवीजन का क्लास शुरू है, तो हालांकि ये सारे पाठ और कविताएं हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी अभी हम इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से बार बार किसी चीज का आप बार बार पुनरावर्तन करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो चीजें आपको अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। तो आज की रिवीजन क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं अपनी दूसरी इकाई। आपका पाठ्य पुस्तक जो है वो दो विभागों में विभाजित है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसकी दूसरी इकाई की एकदम आखिरी कविता है, जिसका नाम है स्वतंत्रता गान। तो आज हम इस कविता का पुनरावर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले इस कविता के कवि के परिचय की हम बात करें तो उनका जन्म जो है वो 11 अगस्त बेतिया यानी चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 17 अप्रैल 1963 को हुई। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। हम इन्हें गोपाल सिंह नेपाली के नाम से जानते हैं। इनका असली नाम जो है वो गोपाल बहादुर सिंह है। आप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। यानी छायावाद के काल के ये कवि हैं, और इन्होंने अपनी कविताओं को लेखन करने के लिए मूल मुद्दे कौन से चयन किए हैं? तो राष्ट्र प्रेम यानी राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, इन मुद्दों का चुनाव जो है ये इन्होंने अपनी कविता को लिखने के लिए किया है या अपनी कृतियों के लिए किया है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं: उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि। ये सारे जो नाम अभी मैंने पढ़े, ये इनका काव्य संग्रह है यानी कविताओं का संग्रह है। इसी प्रकार से रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी, ये जो चार इनके अन्य लेखन है, ये पत्रिकाओं का संपादन है। ये चार जो है ये पत्रिकाएं हैं। अब आज की हमारी जो कविता है यानी हमारा जो पद्य है, इस पद्य की हम बात करें तो ये एक प्रेरणा गीत है। यानी हमें ये कविता जो है प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। प्रेरणा गीत वे हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आपको इंस्पिरेशन देते हैं, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम करते हैं, प्रेरित करते हैं आपकी समस्याओं से निजात पाने के लिए। यानी हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें छोड़कर या उनसे भागकर भागना ये हमारे लिए ध्यान नहीं होता, बल्कि उनसे जूझना, उनसे जूझने की शक्ति अपने अंदर निर्मित करना और हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की कविताएं जो हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं, वो प्रेरणा गीत कहलाती है। तो प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली, अब इनका मूल नाम हमने पढ़ा था गोपाल बहादुर सिंह, लेकिन इन्हें हम कविता के क्षेत्र में सिंह नेपाली जी के नाम से जानते हैं। तो इस कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। यानी हमारी जो स्वतंत्रता हमें मिली है, चाहे वो हमारे देश की स्वतंत्रता हो, चाहे वो हमारे नैतिक मूल्यों की स्वतंत्रता हो, हमें अपने आप, हर एक व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली है उस चीज की स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता का जो दीपक है यानी हमारी जो स्वतंत्रता है, उसको हमेशा बचाए रखने की, उसको हमेशा प्रकाशित रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रेरित किया है। हमें किसी भी तरह से कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करनी, ना मन से ना तन से। ये चीजें, इन चीजों के लिए इस कविता में कवि हमें प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से हमने कविता के कवि का परिचय देख लिया,
पद्य में कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम अपनी कविता को पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ जानेंगे, यानी जो कठिन शब्द है उन शब्दों के अर्थ समझेंगे और भावार्थ को समझेंगे। कविता का भावार्थ क्या है, जो 4 लाइनें या 6 लाइनें हम पढ़ेंगे, उन लाइनों के माध्यम से या उन पंक्तियों के माध्यम से ऐसे कौन से भाव हैं जो कवि हमें समझाना चाहते हैं, वो हम सरल शब्दों में भी सीखेंगे। और ये भावार्थ जो मैं आपको बता रही हूँ या समझा रही हूँ या जो आप सुनेंगे, उसे आप याद करते चलिए, दिमाग में बिठाते चलिए, क्योंकि आपको पद्य विभाग में दूसरा जो प्रश्न होता है, आपका पद्य विभाग जो होता है वो टोटल 6 अंकों के लिए होता है। 4 अंकों का आपको प्रश्न पूछा जाता है और आखिरी जो 2 अंक होते हैं उसमें कविता की किन्हीं भी 4 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखना होता है। सरल शब्दों में आप उसका अर्थ लिखना होता है। तो ये अर्थ आप कब लिख पाएंगे, जब आपको जो ये अर्थ समझाए जा रहे हैं, इन अर्थों को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि इस लाइन के लिए टीचर ने क्या बताया था, इसका सरल अर्थ क्या हो सकता है, या आपको पढ़कर इन लाइन से क्या अर्थ समझ में आता है। तो आपको ये सारे भावार्थ जो है वो ध्यान से सुनने हैं। और क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर से आपको पूरी कविता जो है वो उसका वाचन करना है और देखना है कि आपको हर एक लाइन का अर्थ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो हमारे पहले पद्यांश है, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान। ये पूरे पद्य के हमारी 4 पंक्तियों का पद्यांश यहाँ पर हमने पहले लिया है। अब इस पद्यांश में जो कठिन शब्द है, जैसे अंधकार, अंधकार का मतलब तो सबको ही पता है, अंधेरा। अंधकार या मतलब होता है अंधेरा, हर तरफ फैला हुआ अंधेरा। बयार, बयार का अर्थ होता है हवा। निशीथ, निशीथ का अर्थ है निशा यानी रात। और विहान का अर्थ है प्रभात यानी सुबह। अब इन 4 पंक्तियों का या इस पद्यांश का हम भावार्थ समझे तो वो इस प्रकार से है कि किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं किया जा सकता। आप अपनी स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं लगा सकते हो, कोई भी कीमत नहीं है आपकी स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता जो है वो अपने आप में अनमोल है। स्वतंत्रता की कीमत हमेशा अधिक होती है। इसीलिए कवि नेपाली कहते हैं, भले ही चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ हो या फिर हवा तेजी से बह रही हो, फिर भी प्रत्येक भारतीय के हृदय द्वार पर जलता हुआ यह स्वतंत्रता का दिया बुझना नहीं चाहिए। अब इसका उदाहरण उन्होंने दिए से कवि ने क्यों कंपेयर किया है कि दिया जो है, दिया आपने देखा होगा जब हम लाइट चली जाती है या अंधेरा होता है तो हम दिया जलाते हैं, या अभी तो हम मोमबत्ती जलाने लगे। पहले क्या होते थे घरों में, जब मोमबत्ती नहीं होती थी बहुत पुराने टाइम में, तब लोग क्या करते थे, अंधेरे को भगाने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाते थे। अब ये दीपक जो है कई बार हवा चलने से बुझ जाते, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसे दीपक को हाथों से कवर करके या किसी चीज से ढक कर उसकी ज्योति को बुझने से बचाया जाता है। तो यहाँ कवि उसी उदाहरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो एक दिए के समान है। किसी भी परिस्थिति में ये दिया जो है वो बुझना नहीं चाहिए। हमें हर तरह से अपनी स्वतंत्रता को, हमारी स्वतंत्रता का जो दिया है हमारे हृदय द्वार पर जो जल रहा है, हृदय द्वार यानी हमारे दिल के द्वार पर जो, दरवाजे पर जो दिया जल रहा है स्वतंत्रता का, इस वक्त हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। हमारा देश स्वतंत्र है, तो ये जो स्वतंत्रता है हमारे अंदर, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसका दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना को बरकरार रखे। प्रतिकूल परिस्थितियां यानी वैसी परिस्थितियां जब वो स्थिति मनुष्य के अनुभूत नहीं होती है। मानव को जब परेशानी होती है, जब समस्याएं होती हैं, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होते हैं, कुछ लोग जल्दी टूट जाते हैं,
जल्दी बिखर जाते हैं, कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं। तो कवि यहाँ उन्हें प्रेरित कर रहा है कि आपको ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में जल्दी हार नहीं मानना है, आपको उससे जूझने की हिम्मत लेनी है। स्वतंत्रता का यह दीप रात का दिया है, यानी अंधकार रूपी परतंत्रता से इस दीपक ने सभी के जीवन में स्वतंत्रता रूपी विहान भर दिया है। स्वतंत्रता का यह दीप, इसको किससे, इसकी तुलना किससे की है कवि ने, तो रात के दिए से। रात में हम जो दिया जलाते हैं उजाले के लिए, तो वो दिया जलकर अंधेरे को काट कर दूर भगा देता है और वहां पर पूरी तरह प्रकाश फैला देता है। तो कभी यही कहते हैं कि जब समस्याओं का अंधकार हमारे अंदर फैलता है या हमारे पास फैलता है, हर तरफ हमें समस्याएं नजर आती हैं, तो उस समय हमें क्या करना है, इस स्वतंत्रता रूपी दिए को जलाना है और इस दिए से, इस दिए के माध्यम से अंधकार रूपी जो हमारी परतंत्रता है, इसे हमारे जीवन से हमें दूर कर देना है और स्वतंत्रता रूपी विहान यानी स्वतंत्रता रूपी सुबह प्रभात जो है वो फिर से अपने जीवन में भर देना। अब यहाँ पर परतंत्रता यानी कौन सी परतंत्रता की बात कभी कह रहे हैं, तो परतंत्रता यानी जैसे हम पहले गुलाम थे, परतंत्रता का अर्थ होता है गुलामी, तो जैसे हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, ये उस तरह की गुलामी की बात यहाँ कभी नहीं कह रहे हैं। यहाँ कभी बात कर रहे हैं हमारी मानवीय मूल्यों की। हम अपनी अच्छाइयों को छोड़कर जो बुराइयों की परतंत्रता स्वीकार कर लेते हैं, उन बुराइयों की परतंत्रता यानी उन बुराइयों की गुलामी से दूर रहने की बात यहाँ पर कवि हमसे कह रहे हैं। यानी हम फिजिकली किसी की गुलामी स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि हम मन से, हमारे मानसिक रूप से हम जो बुरे मूल्यों की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, उसे दूर रखने की, अपने स्वतंत्रता के दीपक को जलाकर, अपने अच्छे दीपक को जलाकर उन गुलामी को दूर रखने की बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पद्यांश इस तरह से है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान। अब यहाँ इस पद्यांश में बहाव एक शब्द आया है, बहाव। तो बहाव का अर्थ होता है बहता हुआ जल, और गंगधार, गंगधार का अर्थ होता है गंगा की धारा। गंग का अर्थ है यहाँ पर गंगा और धार का अर्थ है धारा, यानी गंगा की धारा। तो अब यदि हम इस दूसरे पद्यांश की बात करें, तो इसके माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, तो यहाँ कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि स्वतंत्रता का यह दीपक शक्ति से परिपूर्ण है, यानी इसके अंदर भरपूर शक्ति है, इसके अंदर बहुत सारी शक्ति है। इस दीपक के अंदर, स्वतंत्रता के दीपक के अंदर स्वयं शक्ति ने ही इसे हमें प्रदान किया है। स्वयं जो शक्ति है, शक्ति हम किसे कहते हैं, माँ दुर्गे को हम शक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। तो स्वयं जो शक्ति है या दुनिया में जो भी शक्ति है, उस शक्ति ने ही हमें ये दिया जो है वो प्रदान किया है, स्वतंत्रता का। यानी हमारे अंदर जो अच्छाइयों के, मानवीय मूल्यों की जो स्वतंत्रता है, वो दिया हमें खुद शक्ति ने ही, परम शक्ति ने ही हमें प्रदान किया हुआ है। इसे हमने कहीं से अपने अंदर डाला नहीं है, ये पहले से ही हमारे अंदर है। अतः इस दिए को हम शक्ति को ही अर्पित करेंगे। इस दिए के प्रति हम सब भारतीयों की भक्ति समाहित हुई है। ये दिया जो है, ये जो स्वतंत्रता का दिया है, इस स्वतंत्रता के दिए के पीछे अगर हम इसमें फिजिकली स्वतंत्रता की बात करें, शारीरिक स्वतंत्रता की बात करें, तो जैसे पहले हम गुलाम थे, हमें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति वहां पर दे दी, ये स्वतंत्रता हमें दिलाने के लिए, ताकि हम जब शारीरिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे।
वरना जब आपका शरीर किसी के अधीन होता है तो आपका मन भी उसके अधीन हो जाता है। हमारा मन भी उसी तरह से सोचता है जिस तरह से हमारे शरीर को यातनाएं या प्रेम जो भी मिलता है, उसी तरह से हमारा मन, हमारी स्थिति जो है वो बन जाती है। तो इस दिए के प्रति हम सभी भारतीयों की भक्ति समाहित हुई है। मानो भक्ति ने ही हमें इसे प्रदान किया। यानी ये दिया जो है, इसके प्रति हमारी इतनी भक्ति है कि जैसे भक्ति जो है, भक्ति यानी किसी के प्रति अर्पित रहना, मन से पूजन करना, तो ये भक्ति नहीं जैसे कि हमें ये दिया प्रदान किया हो। इस प्रकार स्वतंत्रता के इस दिए में शक्ति व भक्ति दोनों का समन्वय है। यानी इस दिए में केवल शक्ति ही नहीं है बल्कि भक्ति भी, भक्ति का जो भाव है वो भी पूरी तरह से इसमें समाहित है। दोनों ही समान मात्रा में इस स्वतंत्रता के दिए में मौजूद है। भले ही नाव पानी में तेजी से चल रही हो और पानी का बहाव भी वेगवान हो, फिर भी गंगा नदी के जल में इस दिए को हम बुझने नहीं देंगे, क्योंकि यह हमारे स्वदेश का दिया है जो हमें अपने प्राणों के समान प्रिय है। अब यहाँ पर कवि किस दिए की बात कर रहे हैं, किस स्वतंत्रता के दिए की बात कर रहे हैं? यहाँ पर कवि हमारे देश से संबंधित स्वतंत्रता के दिए की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से, यहाँ उदाहरण लेते हुए कवि नाव और पानी का उदाहरण लेते हैं कि नाव, पानी में जिस तरह से नाव जो है वो तेजी से आगे बढ़ती है और नाव की गति और भी अधिक बढ़ जाती है जब वो नाव पानी के बहाव की दिशा में चलती है। अगर आप पानी जिस तरफ बह रहा हो उसकी उल्टी दिशा में नाव चलाए तो आपकी नाव की गति जो है वो धीमी हो जाती है। लेकिन यदि जिस तरफ पानी बह रहा हो उस तरफ यदि आप नाव को चलाते हैं तो वो नाव जो है उसको और गति मिल जाती है। आपने जो गति दी है वो भी, साथ में पानी का जो बहाव है उसकी वजह से भी नाव को गति मिलती है आगे बढ़ने। तो आपकी जो शक्ति है वो कम लगती है क्योंकि पानी के बहाव से वो अपने आप आगे बढ़ती है। तो इस तरह से कभी यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भले ही नाव जो है वो पानी के साथ तेजी से आगे बढ़ रही हो और पानी का बहाव भी वेगवान है, यानी तेजी से पानी जो बह रहा है वो भी तेजी से बह रहा है, उसकी गति भी तेज है, फिर भी गंगा नदी के जल में हमने जो दिया जलाया है या गंगा नदी के किनारे ये दिया जल रहा है उसे हम बुझने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कई बार नदियों में या गंगा नदी में यदि आपने देखा होगा तो लोग दिया जलाकर अपनी भक्ति को अर्पित करने के लिए दिए के माध्यम से लोग अपनी भक्ति उस पानी में या उस जल को जो पवित्र मानते हैं उसे दिए के माध्यम से पूजते हैं। तो ये दिया जो नदी में छोड़ते हैं, कई बार नदी के पानी के बहाव से या नाव के पानी की वजह से वो दिया जो है वो बुझ जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि भले ही ऐसी परिस्थिति है, भले ही ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी इस दिए को बुझने नहीं देना है, क्योंकि यह हमारे स्वदेश का दिया है। स्वदेश यानी हमारा देश, हमारे देश की स्वतंत्रता का दिया है और हमें ये स्वतंत्रता अपने प्राणों के समान प्रिय है। हमारा देश हमें अपने प्राणों के समान प्रिय है। अब यहाँ इस स्वतंत्रता में वो हमारे मानवीय मूल्यों की नहीं बल्कि हमारे देश की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि हमारा देश जो है वो कितनी मुश्किलों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद इसे स्वतंत्रता, तो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी कठिनाइयां आए, पानी की गति कितनी भी तेज हो, हमें अपने इस स्वतंत्रता के दिए की ज्योति, इसका जो प्रकाश है उसे बचा कर रखना है, किसी भी हालत में इसे बुझने नहीं देना है, क्योंकि ये हमें अपने प्राणों के समान प्रिय है। प्राणों के समान प्रिय क्यों कहा है इसे? क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए, प्राणों को निछावर करके अपने स्वदेश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया है? प्राणों के समान प्रिय। अब आगे का पद्यांश इस तरह से है, यह अतीत कल्पना प्रार्थना, यह पुनीत भावना
यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। अब यहाँ अतीत का अर्थ है, अतीत का मतलब है पुरानी, यानी बीते समय में हुई घटनाएं, अतीत। विनीत, विनीत का अर्थ है नम्र। पुनीत, पुनीत का अर्थ है पवित्र। अनंत, अनंत का अर्थ उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता, वो होता है अनंत। साधना, साधना यानी तपस्या, तपस्या करना। पहले पुराने टाइम में साधु संत करते थे ना, वैसी साधना या तपस्या। संधि, संधि यानी मेल। क्रांति, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। यहाँ पर जो क्रांति का अर्थ है वो है परिवर्तन। एक तरह की समस्या से निजात पाने के लिए क्रांति करना, क्रांति लाना यानी परिवर्तन लाना। कछार, कछार का अर्थ होता है किनारा, नदी का जो किनारा होता है उसे हम कछार भी कहते हैं, तो यहाँ पर कछार का अर्थ है किनारा। ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश। वितान, वितान का अर्थ है आकाश। अब इन पंक्तियों का या इस पद्यांश का हम अर्थ देखते हैं। तो पूरी कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नेपाली जी कहते हैं, स्वतंत्रता का दीपक हमारे लिए अतीत की कल्पना की भांति है। यानी आज आपके हाथ में या आज आपके पास जो स्वतंत्रता का दीपक है उसके पीछे एक बहुत गहरा अतीत है, और ये अतीत की कल्पना आपको मिलती है जब आप इस स्वतंत्रता के दीपक को जलते रहने देंगे, आप अपने पास इसे जलाकर रखेंगे, तो आपको वो जो अतीत है, हमारा जो अतीत है इस स्वतंत्रता के पीछे, उस कल्पना आपको मिलती रहेगी। यानी हमारे पुरखों ने इसे प्रज्वलित रखने के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए थे। यानी हमारा देश गुलाम था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारा देश जब अंग्रेजों के अधीन था, जब ब्रिटिशों का गुलाम था, उनकी पराधीनता में था, तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने अपने प्राण तक अर्पण कर दिए थे। अपने प्राणों से भी ज्यादा उनको स्वतंत्रता प्रिय थी, और इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। अपने प्राण अर्पण करके उन्होंने इस स्वतंत्रता के दिए को जलाया। यानी हमें जो स्वतंत्रता उन्होंने, अभी उसे कंपेयर कर रहे हैं स्वतंत्रता के दिए के रूप में, कि उन्होंने ये जो स्वतंत्रता का दिया हमें दिया है वो अपने प्राण अर्पण करके दिए हैं। इसीलिए हम इस दिए के समक्ष विनम्र प्रार्थना करते हैं। ये जो दिया है स्वतंत्रता का, यानी असल में कहीं ये दिया नहीं जल रहा है कि एक दिया जलाकर रखा है इसका नाम स्वतंत्रता है, ऐसा ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को ही कभी दिया कह रहे हैं। हम जो स्वतंत्र हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्रता ही हमारा क्या है, दीपक है। तो ये कवि कहते हैं कि इसलिए हम इस दिए के समक्ष विनम्र प्रार्थना करते हैं। यह दिया हमारे लिए पवित्र भावना है, ये स्वतंत्रता जो है हमारे लिए पवित्र है, इसमें लाखों कुर्बानियां हुई हैं, तब ये दिया हमें मिला है। और दीपक जो है, ये स्वतंत्रता का जो दीपक है, ये हमारे लिए बहुत पवित्र है। स्वतंत्रता के इस दिए को हमने अपनी अनंत साधना के बाद प्राप्त किया है। जैसे पुराने समय में ऐसा दिखाया जाता था, ऐसी कल्पना है कि साधु ऋषि मुनियों को, साधुओं को जब भगवान के दर्शन करने होते थे, उनका साक्षात्कार करना होता था, तो वो कठिन तपस्या करते थे, कठिन साधना करते थे, और ये कठिन साधना या तपस्या करने के बाद उन्हें उनके देव के या वो जिस भगवान के दर्शन करना चाहते थे उनके दर्शन उन्हें होते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर कवि ने तुलना की है कि जिस तरह से साधुओं को अनंत साधना के बाद अपने ईश्वर के दर्शन होते हैं, उसी तरह से हमें भी
अपनी अनंत साधना के बाद इस दिए को, स्वतंत्रता के दिए को प्राप्त किया है। स्वतंत्रता के दिए को प्राप्त करने के लिए हमने भी घोर तपस्या की, अनंत साधना की, जो कभी खत्म नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसी साधना हमने भी की है। उसके बाद ये स्वतंत्रता का दिया हमें प्राप्त हुआ है। अतः जीवन में निर्माण होने वाली हर स्थिति, यानी कि शांति में या अशांति में, युद्ध की स्थिति हो या संधि की, या फिर देश में क्रांति हो, फिर भी तीर पर या नदी के किनारे पर हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। तो यहाँ पर कवि हमसे कह रहे हैं कि आप ये शपथ लीजिए, आप अपने मन को इतना दृढ़ बनाइए कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, हमें क्या करना है, चाहे वो स्थिति शांति की हो चाहे अशांति की हो, युद्ध की हो या संधि की हो, यानी मेल जोल की हो, दोस्ती की हो, या फिर देश में क्रांति हो रही हो, ये जो दिया है वो किसी भी हालत में बुझना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में यह स्वतंत्रता का दीपक ज्योति का वितान लेकर आया है, यानी ज्योति का आकाश, वितान का अर्थ है यहाँ पर आकाश, ज्योति का पूरा आकाश वो हमारे जीवन में लेकर आया है। इसलिए हमें किसी भी हालत में इस दिए को बुझने नहीं देना है, क्योंकि ये दिया बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी तपस्या के बाद और बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। बहुत सी कुर्बानियों के बाद, बहुत सी जाने देने पर हमें ये स्वतंत्रता मिली है। तो हमें बिल्कुल भी इसको खोना नहीं है, किसी भी हालत में इसको किसी के हाथों बेचना नहीं है या बुझने नहीं देना। अगली पंक्तियां इस प्रकार से है। तीन चार फूल है, आसपास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे झकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का प्राणदान है। यहाँ पर दुकूल का मतलब है दुपट्टा, यानी जो घास के ये देखे होंगे आपने, रास्ते देखे होंगे, तो घास जब दोनों तरफ उग जाती है तो वो दो दो तरफ जो अलग अलग किनारों पर उगती है उसे हम घास का दुपट्टा कहते हैं, यानी दुकूल कहते हैं। हिलोर, हिलोर यानी लहर, समुद्र में या पानी में जो लहर आती है, हिलोर, पानी हिलोरे मारना, तो उसे भी क्या कहते हैं, लहर। अब ये पानी का भी लहर होता है और वायु का भी हिलोर होता है, वायु की भी लहर आती है। तो यहाँ पर हम वायु के हिलोर की बात कर रहे हैं, यानी वायु के लहर की बात कर रहे हैं। झकोर, झकोर यानी हवा का झोंका। मजार, मजार यानी समाधि। तो यहाँ पर जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि नेपाली जी हमें कहते हैं या हमें समझाते हैं या हमसे विनती करते हैं कि स्वतंत्रता के इस दीपक के प्रति हम भारतीयों में निष्ठा एवं श्रद्धा है। और क्यों नहीं रहेगी, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत मेहनत की। तो हम सभी भारतीयों में, हम जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, किसी भी रूप के हो, रंग के हो, हम स्वतंत्रता के दीपक के प्रति बहुत ही निष्ठा है और श्रद्धा है। इस दिए के आसपास तीन चार फूल हैं, चारों ओर धूल भी है, यानी यहाँ पर ये कवि क्या कहना चाहते हैं कि ये जो दिया है, पहले अगर आप देखेंगे तो जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, क्योंकि हम 200 सालों से, तकरीबन 200 सालों से किसी के गुलाम थे, और जब हमें स्वतंत्रता मिली तो इस स्वतंत्रता पर हमने फूल ही फूल चढ़ाए, हम बहुत बहुत खुश थे। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, क्योंकि अब हमें ये स्वतंत्रता, हमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, हमें ये स्वतंत्रता मुफ्त में मिली। तो मुफ्त की जब चीज हमें मिली है तो हम क्या करते हैं, उसकी कीमत जो है वो कम आंकते चले जाते हैं। तो यहाँ वही हो रहा है, जब हमें स्वतंत्रता, जिन्होंने लड़कर हमें दिलाई थी, उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा इज्जत की, आज भी हम इसकी इज्जत करते हैं,
लेकिन उनकी तरह ही जिन्होंने असल में इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आज ये स्वतंत्रता का दिया जो है वो थोड़ा धुंधला पड़ता जा रहा है। इसके आसपास जो है वो जो फूलों से भरे रहते थे, चार फूल ही इसके आसपास दिखाई देते हैं और हर तरफ चारों ओर धूल बिखरी हुई है। बांस और बबूल के पेड़ भी हैं, यानी आज इसमें और तरह की बुराइयां और तरह के कष्ट मुसीबतें जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में देखे जा रहे हैं। कि पहले तो हमारी एक ही समस्या थी कि हम गुलाम थे, किसी के अधीन थे, हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमने लड़कर मुश्किलों का सामना करके वो स्वतंत्रता हासिल कर ली। लेकिन अभी स्वतंत्रता को मिलने के बाद स्वतंत्रता के हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अब हमारे पास और अधिक समस्याएं और अलग अलग तरह की समस्या, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। और उन समस्याओं को लेकर कई बार हम अपने देश की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ भी कर लेते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि लोग अपनी देश की स्वतंत्रता की कीमत लगा लेते हैं। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि आज जो है स्वतंत्रता की जो कीमत है वो होती जा रही है, लोग इसे कम आंक रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार गुलाम हो गए तो फिर से इस स्वतंत्रता को लेना हमें मुश्किल हो जाएगा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि आज हमारे स्वतंत्र देश में कई तरह की अन्य समस्याएं हो गई है, यानी अन्य बांस और बबूल के पेड़ उग गए हैं। बांस और बबूल क्या होते हैं, ये कष्टों के संकेत होते हैं। तो बांस और बबूल के पेड़ और भी आ गए हैं अब इस हमारे स्वतंत्र देश में। घास के दुपट्टे हैं, यानी जिस रास्ते को या जिस पगडंडी को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वहां पर क्या होती है, घास उगती चली जाती है। तो यहाँ स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता है उस पर अन्य समस्याओं की परत जो है वो चढ़ चुकी है। घास का मतलब कई तरह की अन्य समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी। हवा की लहर उसे आकर स्पर्श भी करती है, फिर भी किसी शहीद की कब्र पर या किसी स्वतंत्रता सेनानी की समाधि पर हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। यानी जिन लोगों ने अपनी शहादत दी इस स्वतंत्रता के दिए को जलाने के लिए, जलाए रखने के लिए, ये स्वतंत्रता हमें देने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, ऐसे शहीदों की समाधि पर या स्वतंत्रता सेनानियों की समाधि पर इस दिए को हम कभी भी बुझने नहीं देंगे। ऐसी ऐसा प्रण करने के लिए कि चाहे कितनी भी समस्याएं आए, हमारे देश की एकता पर आंच नहीं आनी चाहिए। हमारा देश जो है, हमारे देश की एकता, समानता, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। चाहे कितने भी बांस और बबूल के पेड़ उग जाए, चाहे कितनी भी घास उग जाए, लेकिन फिर भी हवा का स्पर्श जो है वो आकर इन्हें सहलाता तो है। तो हमें हुआ ये दिया या स्वतंत्रता सेनानी की समाधि पर जलने वाले इस दिए को कभी भी बुझने नहीं देना है। स्वतंत्रता का दीपक हमारे लिए किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। यानी आज हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो किसी शहीद के प्राण दान करने के बाद मिली। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर ये स्वतंत्रता आज हमें मिली है। तो इस स्वतंत्रता को हमें बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। ना हमारी शारीरिक स्वतंत्रता, ना हमारी मानसिक स्वतंत्रता, किसी भी तरह से हमें अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं है, क्योंकि हमें बहुत से लोगों के प्राण दान करने के बाद ये स्वतंत्रता मिली है। इससे प्रेरणा लेकर हम भारतीय अपनी आजादी को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। यानी भूत में, अतीत में जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन लोगों से प्रेरणा लेकर आगे भी हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम स्वतंत्र ही रखेंगे। किसी भी हाल में हम उन्हें किसी भी चीज का गुलाम बनने नहीं देंगे। आगे की पंक्तियां इस प्रकार से हैं।
झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। अब यहाँ बदलियां, बदलियां का अर्थ है बादल। यातना, यातना का अर्थ है पीड़ा, दर्द। और शुद्र, शुद्र का अर्थ है महत्वहीन, यानी जिसका कोई महत्व ना हो, कोई इंपॉर्टेंस ना हो, उसे हम कहते हैं शुद्र। तो अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नेपाली जी कहते हैं कि आसमान में तूफानी बादल मंडरा रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, आंधी निर्माण हो गई है और उसने हलचलें मचाना शुरू कर दिया। भले ही देश के अंतर्गत दंगे फसाद हो रहे हैं, व्यथा, वेदना एवं यातना का साम्राज्य निर्माण हुआ हो, फिर भी किसी की शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कवि कि आसमान में तूफानी बादल मंडरा रहे हैं, यानी असल में आसमान में तूफानी बादल नहीं मंडरा रहे, लेकिन इसकी तुलना वो किससे कर रहे हैं, आज की समस्याओं से। आज हमारे सामने क्या समस्याएं हैं, हर तरफ दंगा फसाद हो रहा है, कोई किसी को कम समझ रहा है और अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, हर कोई किसी क्षेत्र में जीतने में लगा हुआ है, व्यथा, वेदना, यातना जो है वो हर तरफ फैली हुई है, यानी आपस में लोगों को लड़ाकर हम पहले ये कार्य जो है वो अंग्रेज हमारे साथ करते थे, अंग्रेज हम हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, और उन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक राज्य किया। अब यही चीज क्या हो रही है, हमारे देश के अंतर्गत के लोग इसको इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हमें आपस में लड़ाकर, जाति भेद, धर्म भेद के माध्यम से वो हमें आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने में लगे हुए, अपनी राजनीति को वो चमका रहे। तो यहाँ कवि वही कह रहे हैं कि भले ही कोई आपको आपस में लड़ाकर अपनी जीत हार का जश्न मनाना चाहता हो, अपनी जीतना चाहता हो, दूसरों को हराना चाहता हो, लेकिन ये जीत हार जो है वो शुद्र है, वो महत्वहीन है, आप उसके बहकावे में ना आए। ये जो व्यथा, वेदना, यातना का साम्राज्य फैला हुआ है, निर्माण हुआ है, दंगे फसाद फैले हुए, ये सब किसी न किसी ने अपने फायदे के लिए फैलाए हुए। तो ये इस चीज का फायदा जो है वो हमें उसे नहीं पहुंचाना है, किसी भी हाल में हमें अपनी स्वतंत्रता के दिए को बुझाना नहीं है, उसे बुझने नहीं देना है। आखिर यह दिया हमारे लिए स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। जब तक हम स्वतंत्र हैं तब तक हम इस स्वतंत्र गान को गा सकते हैं। हमारे अंदर स्वतंत्रता की भावना हमेशा जलती रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम किसी के अधीन हो गए, हमने किसी की गुलामी को स्वीकार कर लिया, तो हमारा तन, हमारा मन दोनों ही उनके गुलाम बन जाते हैं और हम अपनी तरह से सोचने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो हमें किसी का भी गुलाम नहीं बनना है, चाहे कोई हमें कितना भी परेशान करे या किसी भी तरह से हमें 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 फूट डालने की कोशिश करे। हमें क्या करनी है, अपनी एकता, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है और अपने इस स्वतंत्र गान को, यानी गीत को, गान का मतलब होता है गीत, अपनी ये जो स्वतंत्रता का गीत है, हमारी जो स्वतंत्रता की भावना का जो गीत है, उसे हमेशा हमें गाते रहना, बिल्कुल भी हमें किसी के अधीन नहीं होना। यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये हमारा जो स्वतंत्रता का गान है, हमारी जो स्वतंत्रता की भावना है, ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह हमारी अस्मिता की पहचान है, यह हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता की पहचान है। तो यहाँ कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि देश में चाहे जितनी भी तरह से लोग हमें यातनाएं दें,
लोग हम में कितनी भी फूट डालने की कोशिश करें, धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाएं, हमेशा हमें यही याद रखना है कि हमारा देश क्या है, भारत है। हम एक भारतीय हैं, हम किसी भी धर्म से, किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है। हम क्या है, हम सब भारतीय हैं। और अगर हम अपने आप को भारतीय मानते हैं तो हम सब सिर्फ एक हैं। हमें एकता होनी जरूरी है, तो ही ये जो विकट परिस्थितियां हैं, ये जो समस्याओं भरी स्थिति है, इससे हम निजात पा सकेंगे। और अपने आप को जब हम इन सबसे ऊपर रखेंगे, धर्म से, जाति से, वर्ग भेद से, अमीरी गरीबी से, जब इन सारी चीजों से हम अपने आप को ऊपर रखेंगे, तो ही हम अपने देश के बन पाएंगे। और जब हम अपने देश के हो जाएंगे, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगी? सिर्फ हमारे देश की स्वतंत्रता, ना कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा फसाद करवाने वाले उन व्यक्तियों की जीत हार में हमें कोई इंटरेस्ट रहेगा। हमें उनकी जीत हार, जो वो जीत या हार को हमारे हमारे बंटवारे को लेकर, हमें बांट कर जो वो जीत हार अपनी खेल रहे हैं, उससे हमें जब कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हमें केवल हमारी स्वतंत्रता जो है वो हमें जान से प्रिय लगेगी। और ये स्वतंत्रता ही है जो हमारी असली पहचान है। यानी चाहे हम अंग्रेजों की गुलामी करें या आज के राजनीतिक परिस्थिति में किसी एक व्यक्ति की गुलामी करें, बात तो वही हो जाती है कि हम गुलाम हो जाते हैं। तो हमें ये गुलामी किसी की भी स्वीकार नहीं करनी है। हमें हमारी एकता को बनाए रखना है। और जब हम अपनी एकता को बनाए रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता बनी रहेगी। हम किसी के भी अधीन नहीं होंगे। और यही स्वतंत्रता जो है वो हमारी अस्मिता की पहचान। तो इस तरह से इस पूरी कविता में कवि ने जो है वो केवल और केवल अपनी स्वतंत्रता की बात की। अब ये स्वतंत्रता हमें किस तरह से मिली, कितनी कुर्बानियां इसके लिए दी गई, कितनी जानें इसके लिए गवाई लोगों ने, उसके बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली। और आज के समय में भी कई विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनसे हमें स्वतंत्र बने रहना है। उनकी हमें गुलामी नहीं करनी है, उनके अधीन हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पर कवि वही हमें प्रेरित कर रहे हैं कि समस्याएं आपके जीवन में चाहे कितनी भी हो, हर किसी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की समस्या है, उसे अलग अलग तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपके जीवन में चाहे जितनी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को जूझने की शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप स्वतंत्र हैं। एक बार जब आप गुलाम बन जाते हैं या आप किसी के अधीन हो जाते हैं, आप किसी के विचारों पर चलने लगते हैं। गुलामी का मतलब यहाँ पर किसी के विचारों को स्वीकार कर लेना, दूसरे पक्ष या किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को स्वीकार कर अपने मन के विचारों को मार देना, यही आज के समय की गुलामी। तो इसी गुलामी से बचने की बात यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं आप उनसे खुद निपटारा कीजिए, लेकिन किसी दूसरे के विचारों को ग्रहण करके, यदि वो सही विचार है तो आप उसे ग्रहण कीजिए, लेकिन यदि वो गलत विचार है, आप अपने दिमाग को इतना जरूर रखिए कि वो सामने वाले जो हमें कह रहा है वो गलत है या सही। तो गलत विचारों के अधीन होकर आप अपनी स्वतंत्रता को मत खोइए, अपनी स्वतंत्रता को आप बरकरार रखिए। जो ये झूठी लड़ाइयां हैं जाति, धर्म और ऊंच नीच की, इसे आप वहां बिल्कुल भी अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। तो पूरी कविता में कवि ने इस तरह से हमें स्वतंत्रता का महत्व बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। भावार्थ आप हर एक पंक्ति के हिसाब से आप उसका भावार्थ समझ कर रखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, परीक्षा में आपको जब पद्य विभाग में पद्य से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक पद्यांश आपको 6 अंकों के लिए पूछा जाता है, और इन 6 अंकों में से 4 अंक आपको प्रश्नोत्तर के होते हैं, और आखिरी का जो 2 अंक है वो
कविता की किन्हीं भी 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, इस तरह का एक प्रश्न होता है। तो ये भावार्थ आप कब लिख पाएंगे? जब आप कविता की पंक्तियों को भावार्थ के साथ पढ़ेंगे। तो अभी मैंने हर एक पंक्ति का आपको भावार्थ, सरल अर्थ जो है वो समझाया। आप इस कविता को फिर से पढ़िए, यदि आपके पास डाइजेस्ट है या सॉल्यूशन है तो उसमें इन पंक्तियों का क्या भावार्थ बताया गया है, उस भावार्थ को भी पढ़ते रहिए, जिसकी वजह से आपके ये जो 2 अंक हैं वो आपको लेना आसान हो जाए। कविता आपको हमेशा भावार्थ के साथ ही पढ़नी है, तो इन 2 अंकों की तैयारी आपकी होती जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कविता जो मैंने आपको समझाई, इसका सरल अर्थ या भावार्थ जो मैंने आपको समझाया वो आप सभी को समझ में आया होगा, और आप इस कविता को फिर से पढ़ेंगे, एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको ये फिर से याद हो जाएगा, और आप आगे की अपनी तैयारियां जो है वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आज की कविता जो है हमने स्वतंत्रता गान इसे पढ़ा। कविता को सुनने के लिए, इसका भावार्थ समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।